नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सीधे आपकी नागरिकता, आपकी पहचान और आपके अधिकारों से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में लोकसभा में घोषणा की है कि हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करना अनिवार्य है। जी हाँ, और ये कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी में दर्ज होगा। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। एनआरसी क्या है? एनपीआर का इसमें क्या रोल है? सीएए के साथ इसका क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपके लिए खतरा है या फायदा? पिछले सालों में सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा था। विरोध प्रदर्शन, कोर्ट केस और यहाँ तक कि लोगों की जानें गईं। आज की वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप खोलकर रखेंगे। हम बताएंगे सरकार का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये आपके जीवन पर कैसे असर डालेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो पुरानी खबर है, तो गलत है। ये 5 अगस्त 2025 का ताज़ा अपडेट है और इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ टिप्स देंगे कि आप कैसे अपनी नागरिकता को सुरक्षित रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे अपडेट्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद माला रॉय ने एक सवाल पूछा, भारतीय नागरिक के रूप में कौन सी पहचान प्रमाण पत्र स्वीकार्य है? इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने सदन को बताया कि 1955 के नागरिकता कानून के तहत हर भारतीय नागरिक का रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य है। अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आएंगे, ये राष्ट्रीय पहचान पत्र क्या है? ये आधार कार्ड से अलग कैसे है? और एनआरसी का इसमें क्या रोल है? चलिए एक एक करके सब क्लियर करते हैं। सबसे पहले नागरिकता कानून 1955 की बात। ये कानून भारत में नागरिकता देने के नियम तय करता है। 2004 में इसमें एक संशोधन हुआ जिसके मुताबिक केंद्र सरकार सभी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन कर सकती है और उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। इस प्रक्रिया को 2014 में फाइनल किया गया। मंत्री जी ने कहा कि ये कार्ड उन नागरिकों को जारी किए जाएंगे जिनकी डिटेल्स नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स एनआरआईसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी में दर्ज है। दोस्तों, यहाँ पॉइंट नोट करें, एनआरआईसी और एनआरसी एक ही चीज है। एनआरसी एक राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें हर भारतीय नागरिक का नाम, पता, जन्म तिथि जैसी डिटेल्स दर्ज होती हैं। ये रजिस्टर तैयार होने के बाद ही राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी होंगे। लेकिन समस्या ये है कि पूरे देश में एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है। सिर्फ असम राज्य में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई है, वो भी 2019 में, लेकिन वो फाइनल नहीं है। असम की कहानी सुनिए। असम में एनआरसी को लेकर सालों से विवाद है। वहां 3.19 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 19 लाख लोग बाहर रह गए। असम सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और फाइनल लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई। तो सोचिए, अगर पूरे देश में एनआरसी आएगा तो कितने लोग बाहर रह जाएंगे? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? क्या आप साबित कर पाएंगे कि आप भारतीय हैं? अब आते हैं एनपीआर पर। एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एनआरसी का पहला स्टेप है। एनपीआर में हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी इकट्ठा की जाती है, नाम, उम्र, पता आदि। इसके बाद संदिग्ध मामलों को एनआरसी में वेरीफाई किया जाता है। एनपीआर पहली बार 2010 में तैयार हुआ और 2011 की जनगणना में डेटा कलेक्ट किया गया। आखिरी अपडेट 2015-16 में हुआ, जिसमें 119 करोड़ लोगों की जानकारी शामिल है। लेकिन सरकार ने अब क्लियर किया है कि 2027 की जनगणना के दौरान एनपीआर को अपडेट करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। मतलब नए आवेदकों को एनपीआर में जोड़ा जाएगा या नहीं, ये अभी अनसर्टेन है। अगर एनपीआर अपडेट नहीं होगा तो एनआरसी कैसे बनेगा और बिना एनआरसी के राष्ट्रीय पहचान पत्र कैसे जारी होंगे? ये सवाल अभी अनआंसर्ड हैं और यही वो ट्विस्ट है जो इस खबर को इम्पोर्टेंट बनाता है। क्या आपको लगता है ये अच्छा कदम है या नहीं? कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं सीएए की। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 2019 में पास हुआ। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, लेकिन मुस्लिमों को बाहर रखता है। विरोधी कहते हैं कि सीएए और एनआरसी साथ में लागू होने पर मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा सकती है। 2019-20 में सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में बड़े प्रदर्शन हुए। दिल्ली, यूपी, असम, हर जगह हंगामा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 लोगों की मौत हुई।
सरकार ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने का कोई फैसला नहीं है। बीजेपी के 2019 चुनावी मैनिफेस्टो में एनआरसी था, लेकिन 2024 में इसे हटा दिया गया। तो क्या सरकार पीछे हट रही है या ये सिर्फ टाइमिंग का खेल है? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आपकी पहचान का है। राष्ट्रीय पहचान पत्र अगर आएगा तो ये आधार कार्ड जैसा होगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट। आधार तो सिर्फ रेसिडेंसी प्रूफ है, लेकिन ये कार्ड नागरिकता प्रूफ होगा। अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं होगा तो क्या होगा? नौकरी, बैंक अकाउंट, वोटिंग राइट्स, सब पर असर पड़ सकता है। चलिए कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस देखते हैं। कई लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कानून जरूरी है ताकि अवैध घुसपैठियों को रोका जाए, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। असम का उदाहरण लीजिए, वहां लाखों लोग जो दशकों से रह रहे हैं बाहर रह गए क्योंकि उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। आप तैयार हैं ऐसे वेरिफिकेशन के लिए? तो दोस्तों, सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र अनिवार्य है, लेकिन एनआरसी बिना ये नहीं आएगा। एनपीआर अपडेट नहीं होगा तो प्रोसेस स्टक है। सीएए एनआरसी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप चिंतित हैं तो टिप्स: अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पासपोर्ट सुरक्षित रखें। अगर कोई अपडेट आए तो चैनल पर नजर रखें। अब कुछ बोनस टिप्स जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें। जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और पुराने निवास प्रमाण जैसे राशन कार्ड या बिजली बिल की कॉपी संभाल कर रखें। पारिवारिक इतिहास का रिकॉर्ड बनाएं। अपने माता पिता या दादा दादी के दस्तावेज जैसे उनके जन्म या निवास प्रमाण इकट्ठा करें, क्योंकि एनआरसी में पुराने रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। स्थानीय सरकारी कार्यालयों से संपर्क में रहें। तहसील, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से अपने दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट करवाएं। डिजिटल कॉपी बनाएं। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बनाकर क्लाउड स्टोरेज या ईमेल में सुरक्षित रखें। कानूनी सहायता के लिए तैयार रहें। अगर एनआरसी या एनपीआर में कोई समस्या आए तो स्थानीय वकील या नागरिक सहायता केंद्र से संपर्क करने की योजना बनाएं। अपने अधिकारों को जानें। संविधान के आर्टिकल 34 और 21 के तहत अपने समानता और जीवन के अधिकार को समझें, ताकि कोई गलत कदम न उठाया जाए। क्या आपको लगता है ये अच्छा कदम है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।